हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे दो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ सोमवार को आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए रिलायंस में, उसके बारे में भी बात करेंगे। हाल फिलहाल में बात करें तो रिलायंस में सिचुएशन बढ़िया रही है पिछले कुछ समय में। लास्ट वीक की ही बात करें तो बढ़िया तेजी का माहौल रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है। तो ये मोमेंटम है वो कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यहाँ पे जो दो खबरें निकल करके आ रही है उसका भी असर हमें कैसा देखने को मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात करना चाहूंगा। बात स्टार्ट करूंगा कि यहाँ पे फ्राइडे को क्लोजिंग कैसी रही थी। 2186 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। हालांकि 23 रुपये डाउन, 1% से भी ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन भी नजर करेंगे कि कारोबार कैसा रहा था। तो एनएससी की वेबसाइट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2186 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 22 रुपये 75 पैसे डाउन, 1% से भी ज्यादा की गिरावट। हाई 2216 रुपये का और लो 2184 रुपये का। 2200 का लेवल दोस्तों तोड़ा था, ऊपर भी गया था, परंतु वहां सस्टेन नहीं हो पाया है रिलायंस। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें 66,77,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 27,70,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखोगे तो 41.50 है। तो यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन यहाँ पे तगड़ी दिखाई दे रही है। तो जो दो खबरें हैं उसी के बारे में डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहली खबर यहाँ पे सीएलएसई की तरफ से आई है। सीएलएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल करके आ रहा है कि रिलायंस में जो अर्निंग अपग्रेड है वो जो कि लाइकली बताई जा रही थी, मतलब कि अर्निंग अपग्रेड यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो अभी लाइकली नहीं है। तो यहाँ पे एक थोड़ी चौंकाने वाली बात है सीएलएसई की तरफ से। ये जो अर्निंग अपग्रेडेशन था वो किसके वजह से यहाँ पे लाइकली बताया जा रहा था, पहले वो आपके सामने पहले प्रेजेंट करना चाहूँगा। और उसके बाद सीएलएस ऐसा क्यों मान रहे हैं कि नियर टर्म में जो अर्निंग अपग्रेड नहीं होने वाला, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे पढ़ेंगे शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव सर्ज ओवर 12% इन पास्ट वीक ऑन होप ऑफ बिग अर्निंग अपडेट ड्यू टू द राइज इन पेट्रोकेमिकल स्प्रेड्स। मतलब कि आपको पता होगा कि पेट्रोकेमिकल का स्प्रेड, मतलब कि उसकी डिमांड यहाँ पे कंटिन्यूसली लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके चलते जो रिलायंस का ब्रेड एंड बटर बिजनेस है उसको यहाँ पे अच्छी अर्निंग मिलेगी नेक्स्ट क्वार्टर में, ऐसा यहाँ पे मार्केट होप कर रही थी। परंतु यहाँ पे जो सीएलएसए ने बताया कि ब्रोकरेज सेड द एब्सेंट ऑफ एनी मेंशन ऑफ द डील विन साउथ अरेमको इन रिलायंस an annual report means that the deal is not immediate and this may limit near term upside for valuation of oil to chemical। मतलब कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिको के साथ जो रिलायंस की डील होने वाली थी वो हाल फिलहाल में इमीडिएट में इफेक्ट में नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते जो अर्निंग की अपसाइड है, नियर टर्म अपसाइड है, वो थोड़ी बहुत होल्ड रह सकती है। इसी के वजह से यहाँ पे उनको अपडेशन रिलायंस में नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए से और भी बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर क्रूड प्राइस एंड प्रोग्रेस ऑन द ऑयल टू केमिकल बिजनेस डीमर्जर हैज राइज ऑफ अन एक्शन ऑफ द स्टेक सेल टू सऊदी अरमको अनाउंस इन August 2019, the conglomerate FY21 annual report talked about the Aramco deal being in process, but the recently released FY21 annual report lack mention of the Aramco and said the demerger will enable to strategic partnership। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2019 में बातें करी गई थी सारे सऊदी अरमको के साथ डील की, तो यहाँ पे जो FY20 का जो रिपोर्ट निकल करके आया था उसमें अच्छा खासा मेंशन किया गया था कि सऊदी अरमको की डील है वो इन प्रोग्रेस है। परंतु अभी जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है FY21 का एनुअल रिपोर्ट, जो सऊदी अरमको के ऊपर जो रिपोर्ट निकल करके आनी चाहिए थी, कुछ जो सफाई आनी चाहिए थी, वो यहाँ पे मिसिंग है। इसी के चलते यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, मतलब कि डील है, वो नियर टर्म में अनलाइकली है। और इसी के चलते सीएलएस ऐसा मान रहे हैं कि अर्निंग अपग्रेड शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है ना हो, जो कि एक रिलायंस के लिए बात करें तो थोड़ी बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि यहाँ पे मार्केट ऐसा मान करके चल रही थी कि सऊदी अरमको की जो डील है वो जल्दी से जल्दी होने वाली है, परंतु सीएलएस का ऐसा बयान निकल करके आ रहा है कि वो अभी थोड़ी बहुत लेट हो सकती है। तो इसके चलते यहाँ पे सेंटीमेंट में थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी खबर जो कि यहाँ पे धमाकेदार खबर है, रिलायंस में लॉन्च न्यू 5G स्मार्टफोन अराउंड अक्टूबर दिस ईयर।
मतलब कि दोस्तों यहाँ पे 5G जियो स्मार्टफोन यहाँ पे जो रिलायंस जियो अक्टूबर में रिलीज करेगा, ऐसा यहाँ पे एक खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो गूगल के CEO सुंदर पिचाई, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने रिलायंस के साथ अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप करी है। परंतु पहला ऐसा बताया जा रहा था कि A44 जो एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कि यहाँ पे जून 24 को होने वाली है, वहाँ पे ये लॉन्चिंग होने वाली थी, परंतु इसको थोड़ा सा लेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी बताया जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में इस साल में यहाँ पे 5G का स्मार्टफोन गूगल और रिलायंस दोनों मिलकर के यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो ये दो खबरें थी रिलायंस के ऊपर, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। अगले वीक में ये दो खबरों का असर हमें देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए अगर आपने लॉन्ग करके रखा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें कि ऊपर 2250 के आसपास टच करके एक रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से गिरावट की सिचुएशन हमें देखने को मिली। मुझे लगता है वो गिरावट है वो 2170 से लेके 2150 के बीच बिल्कुल रुकनी चाहिए। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि 2170 के आसपास आता है तो बिल्कुल बाइंग करिए, यहाँ पे बाइंग करने का बढ़िया मौका होगा। आपको ऐसा रखना है 2145 रुपये के आसपास का। अगर 2145 रुपये का लेवल टूटा तो फिर वो नीचे जाएगा और यहाँ पे 2095 के आसपास का लेवल है, वहां पे जाके संभलने की कोशिश करेगा। तो अगर 2170 के आसपास आता है तो बिल्कुल बाइंग करके चला जा सकता है। ऊपर की तरफ टारगेट जहां से वापस लौटा है वही 2250। इसके ऊपर गया तो दोस्तों 2280 से लेके यहाँ पे 2300 के बीच में एक जोन है जो कि रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे जाने की कोशिश बिल्कुल हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि नीचे आया 2145 का लेवल टूटा तो यहाँ पे 2095 के आसपास बिल्कुल खरीदारी करके आप चल सकते हो। RSI का लेवल है वो 72 के आसपास का है, तो RSI का लेवल यहाँ पे ओवरबोर्ड की सिचुएशन डेली टाइम फ्रेम पे उस पर बनी हुई है। तो मैं चाहूंगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़रूरत है, में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो मेरी दी गई लिंक से यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।